तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि हम सभी के सभी क्वेश्चंस इन वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो इस वजह से मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वही आपको ही करने हैं एग्जाम से जाने से पहले। कम से कम एक बार तो कम से कम अपने हाथ से खुद से करने ही हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी बुक का जो एकदम न्यूएस्ट मॉड्यूल है टीएस ग्रेवाल का, उसका 68 क्वेश्चन है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड्स they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% on profits. ये वाली लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। C was entitled to a commission of 5% on profits after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. ठीक है, अभी क्या इसको समझते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? The net profit for the year were 80,000 were distributed in their capital ratios, in the ratio of capital, सही है ना, without providing for any of the above adjustment। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर जो चीजें हमें दे रखी हैं वो हमने एडजस्ट करी नहीं है, वो हमने बांटी ही नहीं है, तो वो तो हो गया ओमिशन। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें बोला गया था हमारा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1 का, लेकिन हमने अपने प्रॉफिट को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट था हमने उसको कैपिटल रेशियो में बांट दिया था, जो कि हमें नहीं बांटना चाहिए था। और तो अब जो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है इस प्रॉफिट को वापस लेंगे, सही है ना। फिर आगे क्या करेंगे, जो जो चीजें ओमिट हो गई हैं, जो जो चीजें हमने नहीं बांटी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो चीजें नहीं हमने बांटी हैं इसको, इन सबको अलाउ करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा बैलेंसिंग आएगा उसको, उस बैलेंसिंग को हम ट्रीटमेंट करेंगे आगे फर्दर। करेक्ट है। तो सबसे पहले अब जो हमारा प्रॉफिट तो हमने जो गलत रेशियो में बांट दिया, गलत रेशियो मतलब कैपिटल रेशियो में जो बांट दिया था, उस कैपिटल रेशियो में जो बांट दिया था उसको हम वापस लेंगे। यस सर, नो? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट wrongly distribute, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में था? कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो कितनी है सर क्वेश्चन में? कैपिटल रेशियो है 60,000, 40,000, 20,000। दैट मीन्स कैपिटल रेशियो कितनी आ जाएगी? 6:4:2। अगर मैं इसको देखूं तो, और इसको 3:2:1, हाँ है ना? यस सर। तो 80,000 इन 3:2:1। यस सर, नो? यस सर। तो 80,000 को हम डिवाइड करेंगे, 80,000 को डिवाइड करेंगे 3:2:1 के रेशियो में, तो कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो फर्म। अब देखिए हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, तो फर्म का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो फर्म का अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट 80,000 से। करेक्ट है। और पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। अब 3:2:1 के रेशियो में, तो हम डिवाइड करेंगे, अमाउंट आएंगे हमारे पास 40,000, देन 667। ये अमाउंट यहाँ पर नहीं, डेबिट साइड पे आना था, इससे मैंने गलती से इधर लिख दिया। आप इधर आ जाओ भाई। यस। फिर उसके अलावा लास्ट है हमारा 13,333। करेक्ट है। यस सर। अब उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे भाई पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और उनकी कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड थी, तो यही इनके में, इस कैपिटल में तो कोई चेंज आना नहीं होगा। सही है। तो
60,000, 40,000 और 20,000, इसके ऊपर 5%। तो 60,000 का हो गया 3,000 रुपये, इसका हो गया 2,000 रुपये और इसका हो गया 1,000 रुपये। तो अब ये तो अलाउ करेंगे, हम अलाउ करेंगे तो 1,000, अब जो अलाउ करेंगे हम अलाउ करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यस सर। तो कितना कितना आ जाएगा, 3,000 एट द रेट ऑफ 5% लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ 5%। कितना आ जाएगा, 3,000, 2,000 और 1,000। टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 6,000। यस सर, नो, यस सर। उसके बाद हम बांटेंगे सैलरी। अब सैलरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर हमारा एंटाइटल था। सैलरी के लिए क्या बोला था, इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ, पर मंथ। करेक्ट है। तो सैलरी कितनी आ जाएगी, 15,000, 1,500 इंटू 12। ये सर नो। तो 18,000 आ जाएगा। किसके किसके लिए बोला गया था, बी के लिए। तो बी के क्रेडिट साइड पे आएगा 18,000। करेक्ट है। और यहाँ पर इसके डेबिट साइड में आ जाएगा 18,000। करेक्ट। और सैलरी के अलावा क्या है सर, सैलरी के अलावा क्या है, सैलरी के अलावा आ जाएगा कमीशन। अब कमीशन के लिए लिख लेते हैं वर्किंग नोट, क्योंकि वो कमीशन में कुछ ना कुछ पंगा दे रखा भाई। वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू सी। अब ध्यान से पढ़िएगा, ये जो हमने हाईलाइट करी है जो लाइन, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़िएगा भाई, ध्यान से पढ़िएगा। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और बिफोर चार्जिंग सैलरी पेएबल टू बी। सीधी सी बात है कि भाई हमें हमारा जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो बिफोर है ना। लेकिन उन्होंने बोला है जो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस ऑफ कमीशन हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट को, हमें ऐसा प्रॉफिट लेना है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का हो लेकिन बिफोर सैलरी हो। तो सैलरी तो हमने वैसे भी कुछ नहीं करा, तो सैलरी को तो कुछ करेंगे भी नहीं, छेड़ेंगे ही नहीं। लेकिन इंटरेस्ट इन कैपिटल के लिए आफ्टर इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर इंटरेस्ट इन कैपिटल मतलब हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट में से अपने। सही है। तो कैसे निकलेगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा सर 5% ऑफ 80,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये देखिए, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है, 6,000। सही है ना। तो यहां पर आ जाएगा 6,000। तो सीधी सी बात है 5% ऑफ 74,000 आ जाएगा। यस सर। तो इसका कमीशन हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा 3,700। कितना आ जाएगा, 3,700। ठीक। तो कमीशन सी को देना था कमीशन, तो सी को कमीशन देना था 3,700 आ जाएगा। यस सर। और यहाँ पर भी आ जाएगा 3,700। करेक्ट है। अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हाँ जी। तो अब टोटलिंग कास्टिंग कर लेंगे सबसे पहले फर्म की साइड की, है ना। फर्म के साइड की टोटलिंग कर लेंगे। तो फर्म का डेबिट और क्रेडिट अगर आप देखें तो इसमें देखने का पता चल रहा है कि भाई हमारा जो क्रेडिट है फर्म का वो बड़ा है ना। तो 80,000 इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। यस सर। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, है ना। अब वो बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है सर, बैलेंसिंग फिगर हमारा बचेगा 52,300। 52,300। अरे ठीक है सर। अब ये जो 52,300 है ये किस रेशियो में बढ़ेगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये है क्या, ये है हमारे लिए प्रॉफिट, ये है हमारे लिए प्रॉफिट। सही है। यस सर। अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किस रेशियो में बढ़ेगा सर, किस रेशियो में बढ़ेगा, जो एक्चुअल रेशियो था वो एक्चुअल रेशियो कितना है, 2:1। तो इसको हम बांट देंगे अब किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो कितना कितना आ जाएगा सर, हमने फर्म के अकाउंट में डेबिट करा तो हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बांटना है हमें प्रॉफिट। तो आंसर आ जाएगा हमारा
20,920, 20,920, 20 इसमें भी आ जाएगा 20,920 और इसमें आ जाएगा हमारा 10,460। करेक्ट है? यस सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है कास्टिंग। दोनों सारी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स के जो अकाउंट है उन सभी को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स साइड को कास्टिंग कर लेंगे। तो कास्टिंग करके आंसर हमारा कितना आएगा, चलिए तो आंसर आएगा इस तरफ। ए की बात करें तो सबसे पहले आएगा 40,000, 40,000। बी की बात करें तो 26,000, सॉरी, बी की बात करें तो उसका इसके साथ इसके पास टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, टोटल आएगा हमारा टोटल 40,920 रुपए, 40,920 रुपए। इधर भी आ जाएगा 40,920 रुपए और इस तरफ टोटल कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 15,160 रुपए, 15,160 रुपए। करेक्ट है? यस सर। अब इसके बाद जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा हमारे लिए, हमारा बचेगा बैलेंसिंग फिगर। अब वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट है? तो ये हमारा मेन आंसर होता है भाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा इस तरफ, हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इस तरफ, कितना आ जाएगा 16,080 रुपीज। इसका आ जाएगा हमारा 14,253 और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1,827 रुपीज, 1,827 रुपीज। करेक्ट है? तो ये हमारे 3 बैलेंसेस आ गए। करेक्ट। अब देखो बी और सी डेबिट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे अल्टीमेटली एंट्री में जाके क्रेडिट, और ए जो क्रेडिट हो रहा है ये अल्टीमेटली एंट्री में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री कैसे होगी, ए यहाँ पे। अब लेकिन एक और चीज यहाँ पे, छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली क्या है, यहाँ पर आपने मार्क्स कर सकते हैं आधे नंबर कम से कम। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो एंट्री कैसे पास होगी, कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट से। यस सर, नो? यस सर। तो एंट्री आ जाएगी इज करंट अकाउंट, डेबिट टू बी, थोड़ा सही नहीं बना, बी टू बी करंट अकाउंट और टू सी करंट अकाउंट। अब ए का अकाउंट कितना है, ए के अकाउंट में बैलेंस कितना आया था 16,080 रुपीज और इसकी तरफ बैलेंस कितना आया था 14,253 एंड इसका आया था 1,827। करेक्ट है? यस सर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट है? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आपकी बुक का 70th क्वेश्चन है, 70। ठीक है। ऑन 31st March 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ P, Q and R stood in the books of the firm at 40,000, 30,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी कैपिटल दे रखी है हमें, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स के बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सी कैपिटल दे रखी है हमें, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। यस। तो इंटरेस्टिंग कैपिटल अगर हमें निकालना होता तो किसके ऊपर निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब ओपनिंग कैपिटल तो देने रखी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी हमें। यस सर। तो भैया सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% हैड बीन ओमिटेड। क्या बात है कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था 5% से, अब वो दिया ही नहीं, ओमिटेड हो गया, तो हमें देना पड़ेगा। तो उसको देने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन, पी की कितनी है 10,000, क्यू की कितनी है 7,500 और आर की कितनी है 4,500। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3:2:1। तो सबसे पहले इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। चलिए फटाफट से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं सर।
तो भाई हमने एक वर्किंग नोट बना दिया। यहाँ पे वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट शो कर रहा है हमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल में उसको ऐड करते थे हम। ऐड क्या करते थे, उनकी ड्राइंग। अब ड्राइंग कितनी कितनी क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी कितनी करिए, कितनी कितनी, 10,000 है, 7500 है और 4500 है, 4500, सही है ना। तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, 75 ऐड कर देंगे और 45 ऐड कर देंगे, करेक्ट है। और लेस क्या हो जाएगा, लेस होता था सर हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60,000, तो 60,000 बढ़ जाएगा किस रेशियो में, इन किस रेशियो में जाएगा सर, जो उनका रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1 का, करेक्ट है। तो हम इसको बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो डिवाइड हो जाएगा ये 6 से 10,000, 10,000 इंटू 3, 30,000। 30,000, फिर यहाँ पे 20,000 और फिर यहाँ पे 10,000। ये माइनस करने के बाद हमारे को जो बैलेंसेस बचेंगे, जो हमारे अमाउंट बचेंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी, करेक्ट है। यस सर। ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट। और ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा इसका 20,000 रुपये। इसका आ जाएगा, माइनस करेंगे 10, 17,500। और यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 14,500, करेक्ट है। यस सर। अब इसके ऊपर हमारा क्या निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा था, एट द रेट ऑफ 5%। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा सर, 1,000 रुपये। 17,500 का 5% हो जाएगा 875 और इसका हो जाएगा 725, करेक्ट है। यस सर। तो चलिए ये हम भी इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है सर, चलिए हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट है। तो चलिए फटाफट से लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, IOC लिख दूं मैं, चलेगा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना, IOC एट द रेट ऑफ 5%। ये हमने कहाँ से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 2 से, सही है ना। तो ये अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, क्योंकि हमने ओमिट कर रखा था, अलाउ करा ही नहीं था, तो आप अलाउ कर रहे हैं, अलाउ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,875 एंड 725, करेक्ट है। यस सर। तो इस सब का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा 2,600 रुपये, ठीक है। यस सर। अब उसके अलावा अब क्या कर देंगे, अब ये हमारा ये अब और कुछ तो करना नहीं है क्वेश्चन में, तो इसी को हम यही हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा फर्म के लिए, है ना। तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 2,600 रुपये। अरे अरे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आ गया 2,600 रुपये, करेक्ट। और ये यहाँ पर भी आ गया 2,600 रुपये। अब क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे बच रहा है, तो ये क्या है, लॉस है। अब ये लॉस किस रेशियो में जाएगा सर,
लॉस जाएगा रेशियो में, जो कि रेशियो गिवन था हमारा, रेशियो कितना गिवन था हमें 3:2:1। तो ये बटेगा भाई डेबिट साइड में बचेगा, बटेगा पार्टनर्स के कैपिटल में। तो 433,867 और 1300 करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1300। यहाँ पे बचेगा हमारा 300 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद 867 और 875, तो 875 बड़ा है, 875 875 में से 867 गए तो कितना बचा, 8 रुपए बचा क्या, 8 रुपए, ठीक है। और इस तरफ यहाँ पे 725 बड़ा है, तो 725 आ जाएगा। सेवन 25 में से 433 गए तो 292 करेक्ट है, यस सर। तो ये हमारा आ गया। अब हमारी क्या हो जाएगी, अब हमारी एंट्री आ जाएगी। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी हमारी, क्योंकि पी का अमाउंट जो है क्रेडिट साइड पे बच रहा है, तो पी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आ जाएगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा यहाँ पे 300, यहाँ पे 8 रुपए और यहाँ पे 292 रुपीज करेक्ट है, यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाले। अब उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको बस देखते चले जाएंगे, हाँ भाई क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या नहीं हो रहा है, उसको समझ लेंगे ऐसे ही पूरा। और एडजस्टमेंट का जो मेजर टॉपिक है हमारा, जो मेजर पोर्शन है हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट वाला ये टॉपिक जो है हमारा, ये इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा हो गया समअप मेरी तरफ से। बस एक जो क्वेश्चन होता है वो गारंटी के साथ मिलके आता है, तो वो क्वेश्चन हम तब करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक नया शुरू होगा, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जरूर से जरूर जुड़े रहें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, अभी हम आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बट हम वो लिख के नहीं करने वाले, वो हम ऐसे ही उनके सॉल्यूशंस देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का 73 क्वेश्चन। पिया एंड बीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 2016। सही है। अब ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है, अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट में अगर कभी भी कोई भी बैलेंसेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हमेशा क्लोजिंग। तो ये जो कैपिटल भी हमें दे रखी है, कैपिटल कैसी दे रखी होगी, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, यस सर। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें 80,000 एंड 40,000। अब इसको सबसे पहले तो अगर इंटरेस्टिंग कैपिटल की बात होती है क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000 रुपए, बट डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो यहाँ पर आ गया भाई, बोल दिया उन्होंने कि इंटरेस्ट इन कैपिटल हमें बांटना था, लेकिन हमने बांटा ही नहीं। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल बांटना था और उसके बिना ही हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो प्रॉफिट बांट दिया, तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, सबसे पहले तो एड बैक करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को लेस कर देंगे। एंड सैलरी टू पिया एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर कि हमें 1,000 रुपए की सैलरी भी देनी है पिया को, सही है। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000, सही है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट है। चलिए अब इसके सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करा हमने, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी।
तो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल हमें पहले से पता थी, हमने उसमें ऐड करा ड्रॉइंग्स 8,000 एंड 4,000, फिर उसमें से लेस करा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमें 30,000 का दे रखा था और रेशियो हमें पता था, तो इस रेशियो हमने डिवाइड कर लिया, 3/5 से मल्टीप्लाई करा तो 18,000 और 2/5 से मल्टीप्लाई करा तो 12,000, करेक्ट है। देन हमें क्या मिल गई ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8400 एंड 3,840 रुपीज, करेक्ट है। तो ये आ गया हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने क्योंकि सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पहले ही, तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको एड बैक करना पड़ेगा, सही है। फिर उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, सैलरी अलाउ करेंगे, करेक्ट है। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था रॉन्गली, अब उसको हमने ऐड बैक कर दिया, ऐड बैक करा तो कैसे आ गया, अच्छा सॉरी, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट है हमारा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको हमने ध्यान दिया, क्यों, अगर उसको हम ले भी लेते अकाउंट में, अगर उसको हम ले कंसीडर भी कर लेते तब भी हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर हमारा सेम ही आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर दिया 84 और 3,840 रुपीज, तो टोटल आ गया हमारा 12,240। फिर उसके बाद सैलरी, अब सैलरी कितनी आई है, सैलरी आई है 12,000 रुपए, किसको, सिर्फ पिया को, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अब इसका जो है हमने टोटल निकाला, टोटल निकाल के हमने कास्टिंग करी, कास्टिंग करने के बाद हमने बैलेंसिंग कर ली, करेक्ट है। अब बैलेंसिंग करके ये जो हमें लॉस आया है, लॉस है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे बच रहा है, क्रेडिट साइड पे बचता है तो क्या होता है लॉस। अब इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। देन हमने दोनों पार्टनर का कैपिटल टोटल देखा तो पाया इसका बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाली साइड का बड़ा है, तो बैलेंस किस तरफ बच गया, डेबिट साइड पे। कितना आ गया आंसर 5,856, और यहाँ पर भी कितना आ गया 5,856 क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री कैसे होती है, हमेशा अपोजिट होती है ना। तो अपोजिट होते है तो बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट, तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट 5,856 और यहाँ पर भी 5,856, करेक्ट है, यस सर। बस इसमें मेन चीज क्या थी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें हमेशा कौन सी कैपिटल दे रखी होती है, क्लोजिंग, तो हमें उससे निकालनी क्या पड़ेगी, ओपनिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 आपकी बुक का। तो मनु एंड सिस्टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023। तो अगेन हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन इसमें मुद्दे वाली बात क्या है, भाई, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि हमें ड्राइंग्स अलग से क्वेश्चन में दे रखी है, बैलेंस शीट में ही, वो भी हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखी है ड्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल हमें दे रखी है ना, इसमें से ड्राइंग्स एडजस्टेड नहीं है, इसमें ड्राइंग हमने पहले से माइनस नहीं कर रखी, तो अब जब ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे भी ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा, ड्राइंग्स को हम एड बैक नहीं करेंगे, सही है, यस सर। ये चीज ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यही है, कि भाई हमें जो ड्राइंग्स दे रखी है वो एसेट साइड पे ऑलरेडी दे रखी है, हमें उसको उसको हमने माइनस नहीं करा होगा, उसको ये जो 40,000 और 20,000 है इसको हमने माइनस नहीं करा होगा इसमें से, सही है ना। अब क्योंकि इसको माइनस नहीं करा होगा तो इसको ऐड भी नहीं करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल 30,000 और क्लोजिंग कैपिटल 10,000, उसमें हमने लेस कर दिया सीधा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल गया, हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अब आप पूछेंगे वापस से भाई हमने ड्राइंग्स भी तो ऐड करनी चाहिए, तो ड्राइंग्स इसी वजह से ऐड नहीं कर रहे सर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो अलग से शो कर रखी है, हमें वो एडजस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी वो कैपिटल में से माइनस नहीं कर रखी, तो अब जब कैपिटल में माइनस ही नहीं है तो उसको ऐड कहां से करें, ऐड नहीं करेंगे, सही है। तो हमारी ये क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है, यस सर। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था भैया 5%, तो 27,000 का 5% कितना हो जाएगा, 27,000 का 5% 1350 रुपए, और 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है, यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस हिसाब से लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है,
प्रॉफिट था हमारा 50,000 रुपए का, है ना, प्रॉफिट था हमारा 50,000 रुपए का, विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो बट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एट द रेट ऑफ 6। अब यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है 6% पर एनम, सही है, यस सर। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 40,000 का 6%, 40,000 का 6% इंटू में एवरेज पीरियड 6/12, सही है। तो 40,000 का 6% हो जाता है हमारा कितना, 40,000 का 6% हो जाता है 2400, और 2400 को हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो, अरे बोलो, 2400 को 2400 का सॉरी 40,000 का 6% कितना हो जाएगा 240 रुपीज, और 240 रुपीज का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपए। तो 120 रुपए आ गया और ये 60 रुपए आ गया, ठीक है भाई। अब ये टोटल हो गया 180 रुपए, करेक्ट है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे फर्म का टोटल, फर्म की बैलेंसिंग कर देंगे। तो फर्म का टोटल कर देखेंगे तो ये वाला बड़ा आ रहा है 1750 रुपए, 1750 रुपए, 1750 में से 180 माइनस करो तो कितना आ गया 1570 रुपए, करेक्ट है, यस। अब इन 1570 रुपए को, इन 1570 रुपए को हमने डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, किनके बीच में, मन्नू और सृष्टि के बीच में, सही है। 942 रुपए और 628 रुपए हमारा आंसर आया यहाँ पर। तो क्योंकि ये क्रेडिट साइड में बच रहा था तो ये क्या था, ये क्या था हमारे लिए, ये लॉस था, सही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भले ही प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन ये लॉस आएगा, ठीक है। हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन करी है उसको उसी पे स्टक रहेंगे, वो तो ये वाला सोल्यूशन ऐसे दे रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी जैसे उन्होंने एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, अगर आप एडजस्टमेंट लिखकर आओ, आप बैलेंसिंग वगैरह लिखा होगा तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पार्टनर्स देखते हैं। तो पार्टनर्स का टोटल, इधर का टोटल बड़ा आ रहा है 400 रुपए, सॉरी इधर का टोटल बड़ा आ रहा है 628 रुपए, और इधर तो टोटल कितना हो गया 688 रुपए। तो इसमें से माइनस करा 400 तो कितना बच गया हमारा 280 रुपीज। फिर इसके बाद बात आती है 1350, इसमें से ये दोनों बैलेंसेस माइनस करें तो कितना आ गया 288 रुपीज, करेक्ट है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि का अकाउंट, सृष्टि का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड का, तो ये जाएगा डेबिट साइड में, और मन्नू का बच रहा है डेबिट साइड में, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट 288 रुपीज टू मन्नू कैपिटल अकाउंट 288 रुपीज, करेक्ट है। कोई दुविधा शंका इसमें नहीं सर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही करने वाले हैं। ये वाला टॉपिक एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। जब हम किसी पार्टनर को गारंटी दे दें प्रॉफिट की, तो वो वाला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।